अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गेम ऑन है। साबिक DGISI यानी साबिक स्पाई मास्टर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद सियासी सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि आज रात जो नासिर मुनीर बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब करने जा रहे हैं और आज के उनके खिताब में ये पता चल जाएगा कि आउटलुक है क्या, फ्रेमवर्क क्या है, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है और क्या नारा है जो लगाया जा रहा है। यानी अब नैरेटिव क्या है, एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रखती है। एक खबर जो मुझ तक पहुंची वो ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के वहाँ पर इमरान खान के साथ जो जेल में मुज़ाकरात शुरू किए थे वो मुज़ाकरात मद्दम हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो अगला महीना है उसमें आप यूं समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसी खबर आएगी कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद मामला इंटरिम गवर्नमेंट तक जाएगा और इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर इवन के जो प्राइम मिनिस्टर्स होंगे उनके नाम तक फ्लोट किए जा रहे हैं कि ये बंदा आके बतौर प्राइम मिनिस्टर लीड कर सकता है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि दिसंबर में मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा। ये बड़ी मतलब अब इसको कॉन्स्पिरेसी कहा जाए, रूमर कहा जाए, कंट्रोवर्सी कहा जाए, बहरकैफ ये खबर इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर फ्लोट जरूर कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इनर सर्कल्स हैं, जो जो हम तक खबर पहुंचाते हैं, वो ये खबर भी दे रहे हैं कि ये मामला हो सकता है कि मामला जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ बढ़े और उसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाए। बावजूद इसके कि इमरान खान के साथ जो एक चैनल खुला था वो अब चैनल बंद हो गया है और बावजूद इसके कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ सकता है। अच्छा, अब इस खबर से जरा कत नजर, क्योंकि अभी तो सूरत हाल फौरी तौर पर तो बहुत से लोग इसको मानेंगे नहीं कि अभी तो एस्टैब्लिशमेंट फुल कंट्रोल में नजर आ रही है। जल फैज हमीद गिरफ्तार होंगे जिसके बाद मलबा इमरान खान या PTI पे गिरेगा, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसा हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि होने क्या जा रहा है। अभी फौरी तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा भी खासे मुतहर्रिक हो गए। इस वक्त जो कोशिश हो रही है और सर तोड़ कोशिश हो रही है वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। यानी ईवान के अंदर हुकूमत को अगर 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाएगी तो तभी वो आईनी तरमीमी पैकेज जिसकी बात बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, आईनी तरमीमी पैकेज पार्लियामान के फ्लोर पे आएगा और उसकी मंजूरी होगी, जिसके बाद हुकूमत को दवाम हासिल होगा। दवाम से मुराद ये है कि 5 साल हुकूमत के पक्के हो जाएंगे और फिर एस्टैब्लिशमेंट जो कराना चाह रही होगी वो पार्लियामान के फ्लोर से करा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस है उनका भी बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए हो क्या रहा है? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने आज NA 154 लोधरा से अब्दुर्रहमान कांजू की रुकनियत बहाल करने का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना जी। जस्टिस काजी फायज ईसा, नईम अख्तर अफगान और अकील अब्बासी साहब ने जो फैसला दिया है जिसमें नून लीग को तोहफे में 3 नशस्तें दे दी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने रुकनियत बहाल कर दी अब्दुर्रहमान कांजू की NA 154 से। NA 81 गुजरावाला से अजहर कुयूम नारा की नोटिफिकेशन जो रुकनियत है बहाल कर दी गई है और PP 133 से मेंबर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद की जो रुकनियत है वो भी बहाल कर दी गई है। अच्छा, उसके साथ ही एक और काम भी अब होने जा रहा है और वो काम यह है कि 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक बेंच तश्कील दे दिया है। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है और इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही कर रहे होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसमें मौजूद हैं, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल मौजूद है, जस्टिस अकील अब्बासी इसमें मौजूद है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा है। अच्छा, बेंच की ना कॉम्पोजिशन देख के पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा। अब जिस बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान हो, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा हो, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल हो या जस्टिस चलिए जमाल खान मंदूखेल साहब को निकाले, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, तो आप समझ लीजिए कि फैसला किस तरफ को आएगा। मैं ये कोई कंटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ तो बेंच की कॉम्पोजिशन देख के फैसला बता दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो बेंच बनाया गया है इसने करना क्या है? इसने जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का मामला है ना उसको टेकअप करना है। जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब बनाकर गए थे, जिसपे हुकूमत के साथ फड्डा था उनका चीफ जस्टिस साबिका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, जब जस्टिस आलिया नीलम आई तो उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया इलेक्शन कमीशन को, बावजूद इसके कि सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात जस्टिस आलिया नीलम से हुई थी। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया जस्टिस आलिया नीलम ने और ये कहा जी ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। अच्छा, उसके बाद लोगों ने कहा जस्टिस आलिया नीलम तो छा गई है, मतलब वो तो हुकूमत की नहीं सुन रही, उनके बारे में तो तासुर आता है कि हुकूमत ने लगाया और उनको हुकूमत की दरखास्त नहीं सुन रही वो। अच्छा, अब उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला रेफर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच बन गया जो मैंने आपके सामने रखा है। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है। अब इसमें जो ट्राइब्यूनल की तब्दीली का फैसला है, देखिए जो रिसेंटली इन्होंने फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का एहतराम नहीं करते बहुत सारे जजेस, इलेक्शन कमीशन बड़ा काबिल एहतराम है, मेंबरान भी बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं,
तो भाई इसका मतलब ये है कि इस बेंच, ये तो बेंच कह रहा है, ये गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ट्राइब्यूनल तश्कील दिए थे वो ट्राइब्यूनल ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन के पास इस्तेकाके के ट्राइब्यूनल बनाए। वो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साबिका चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब कर गए थे वो ठीक नहीं। ये फैसला मुमकिन तौर पर मैं आता हुआ देख रहा हूं, और इसके जरिए से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नशिस्तें उचकने का प्लान रखती है, यानी जो इवन मरियम नवाज का हल्का मशकूक है, नवाज शरीफ का हल्का मशकूक है, बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जो बहुत मशकूक हैं जिसके ऊपर ट्राइब्यूनल्स बने हैं, 8 ट्राइब्यूनल्स बने थे। अब वो तब्दील होंगे लाइकली सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, यानी 15 अगस्त को ये जो फैसला आ रहा है ये अल्टीमेटली एक और रिलीफ होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए या शहबाज शरीफ लेड कोलिशन गवर्नमेंट के लिए। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूरा जोर लग रहा है कि किसी तरीके से तिनका तिनका करके हुकूमत की झोली में वो सीटें डाल दी जाए जिससे इसकी 2 तिहाई अक्सरियत बन जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके हामी जजेस है। अब जस्टिस जो खास तौर पे जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद है, वो ये भी कहा जा रहा है कि जी ये बहुत बड़ा पैगाम है जुडिशरी को लिए और उन जजेस को कि जो जनरल फैज हमीद के इमा पर और इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों के इमा पर फैसले दे रहे थे, तो अब जब वो गिरफ्तार हो गए हैं तो उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट खुद फैसले देगी। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आएंगे और सॉफ्टवेयर अपडेटेड फैसले आएंगे कि मामलात अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, इस सारे मामले पर आज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बानी पीटीआई ने जो नैरेटिव है वो दे दिया है, और बानी पीटीआई की तरफ से जो नया नैरेटिव है वो भी बड़ा मजेदार है और वो भी सुनने से और देखने से ताल्लुक रखता है। अच्छा, बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि अरबाब इख्तियार को मैं कहूंगा कि होश के नाखून लें, नौजवानों की उम्मीद खत्म हो रही है, पाकिस्तान से लोग दीगर ममालिक की निस्बत ज्यादा बैरून मुल्क जा रहे हैं। अच्छा, अब एक नई चीज आ गई है और फ्रेश की मेमोरी, वो कहते हैं साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बाजियाब कराया जाए। ये जो कमिश्नर चट्टा साहब को ने जो स्टेटमेंट दिए थे इनको बाजियाब कराया जाए। अब वो ये नहीं कह रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी या दीगर मामला, वो कह रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी को बाजियाब कराए। फिर वो कहते हैं काजी फायजी साहब को अब पीछे हटना पड़ेगा। काजी तो नहीं पीछे हट रहा, पीछे हटना पड़ेगा। कहते हैं हमारी 3 नशिस्तें कल छीनी गई, ये वक्त है कि मुल्क की खातिर निकलना है। जनरल फैज की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। वो कहते हैं जनरल फैज हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई। और फिर वो ये कहते हैं कि आज की रात पुरम तरीके से हम रैली निकालें, यानी पीटीआई आज की रात पुरम तरीके से रैली निकाले, अवाम आज़ादी की खातिर आज घरों से निकले। सुप्रीम कोर्ट पर कहते हैं दबाव डाला जा रहा है। ये वो बात जो मैं आपको मंजरनामा पेश कर रहा हूं कि वो जो दबाव वाली सिचुएशन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पे है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बांग्लादेश से बुरे हालात देख रहा हूं। फिर कहते हैं कि जनरल फैज की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई से है, तो बहुत अच्छा मौका है आप जुडिशियल कमीशन बना दें, और जनरल फैज हमीद के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये बानी पीटीआई कह रहे हैं। वो कहते हैं 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाए। बानी पीटीआई बिल्कुल क्लियर है कि जनरल फैज से उनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, इंतजार समझौता कहते हैं। और कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को तब्दील किया था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खाम ठोक कर मैदान में आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गेम ऑन है, लम्हा ब लम्हा सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, और आज रात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को सुनना बहुत जरूरी है कि व्हाट चीफ हैज टू से। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।